दोस्तों सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल फिट एंड हेल्दी इंडिया को और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमारे मिलते रहें। हाय दोस्तों, दिस इज नरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं फिट एंड हेल्दी इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के ऊपर। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो विटामिन ई का कैप्सूल लेके आते हैं और अपने चेहरे पे लगाते हैं और आपको लगता है कि आपके चेहरे पे पड़ी हुई झुर्रियां कम हो जाएंगी उससे, या आप अपनी आंखों के नीचे जो पड़े हुए डार्क सर्कल हैं उस पे लगाते हैं और आपको लगता है कि कम हो जाएगा, या छोड़िए आपको लगता है कि बालों पे लगाने से बालों में शाइनिंग आ जाएगी, तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। देखिए, जो विटामिन ई है बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है और इसकी जो खोज हुई है वो 1936 में हुई है। कैसे हुई? जो बेसिकली जो चूहे हैं उनके ऊपर प्रयोग किया जा रहा था, तो पाया कि एक ऐसा डाइटरी फैक्टर है जो चूहों को देने से जो है उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की क्षमता है वो बढ़ जा रही थी और नहीं देने से कम हो जा रही थी। तो वहीं से निकला ये विटामिन ई। इसका जो टेक्निकल नाम है वो है टोकोफेरॉल। टोको का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, फेरोस का मतलब होता है टू वियर। मतलब ये बेसिकली जो प्रोडक्शन क्षमता है उससे जुड़ा हुआ विटामिन है। अब हम देखते हैं कि विटामिन ई हमारे लिए क्या क्या करता है। देखिए, विटामिन ई जो है आपके लिए बहुत ही इसेंशियल है और जब आप खाना खाते हैं या डाइट लेते हैं तो आपका जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे ये एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद लिम्फ के थ्रू जो है आपके ब्लड वेसल्स में जाता है। ये आपके शरीर के अंदर जो विटामिन ए है और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा आपके जो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग है उसे कम करता है और आपके ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन करता है। इवन आपके ब्लड के फ्लो को बहुत अच्छा करता है। जो लड़के एक्सरसाइज करते हैं उन्हें अच्छा ब्लड फ्लो चाहिए, तो उनको विटामिन ई देखना चाहिए कि जो आरडीए है उतना वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी जो मसल्स की ग्रोथ है उस अनुपात में ना हो रही हो जितनी वो मेहनत करते हैं। इसके अलावा अगर हम विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई जो है एंटी एजिंग फैक्टर से भी जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? क्योंकि ये आपके सेल को प्रोटेक्ट करता है। मतलब आपकी जो सेल की लाइफ है उसे डैमेज होने से उसको रोकता है। एंटी एजिंग मतलब आपकी जो एजिंग है वो कैसे बढ़ती है? क्योंकि आपके शरीर के अंदर बहुत सारे जो है फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं। और फ्री रेडिकल्स क्यों बनते हैं मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो इस पर बनाया हुआ है। क्योंकि बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये फ्री रेडिकल्स आपकी सेल्स को डैमेज करते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर पर्याप्त विटामिन ई है तो ये आपके सेल्स को डैमेज नहीं कर पाएंगे। आपकी विटामिन ई उनको जो है प्रोटेक्ट करेगी। तो इसी से अगर आप ये समझने की कोशिश करें, अगर आपकी सेल्स डैमेज नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आपकी जो एजिंग है वो स्लो हो जाएगी, तो आपको रिंकल्स पड़ेंगे ही नहीं। जी हाँ, अगर आप पर्याप्त विटामिन ई ले रहे हैं तो आपको रिंकल्स आपके चेहरे पे आएंगे नहीं आसानी से। और उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि आरडीए कितना है, हमारा एडिक्वेट इंटेक कितना होना चाहिए। देखिए, 15 mg चाहिए मेल के लिए और 12 mg चाहिए फीमेल के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसके सोर्स क्या हैं। देखिए, इसके सोर्स हैं सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, एग्स हो गया, बटर हो गया, ये सब इसके अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा एक स्प्राउट जो होता है जो आप खाते हैं वो भी बहुत अच्छा सोर्स है इसका। अब डिपेंड ये करता है कि हम कितना मात्रा में इनको खाएं। देखिए, अगर मैं आपको थियोरेटिकली बताऊं तो अगर आप 100 ग्राम जो है सनफ्लावर सीड्स खाते हैं तो आपको लगभग 36 mg जो है विटामिन ई मिलता है। इसी तरह से अगर आप 100 ग्राम जो है आलमंड्स खाते हैं तो आपको 25 mg जो है विटामिन ई मिलता है। लेकिन ये सब बात होगी थियोरेटिकल। आप अपनी डाइट में सोयाबीन को, आप अपनी डाइट में पीनट को, आलमंड्स को, स्प्राउट को अगर आप शामिल करते हैं तो आपको फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो है पर्याप्त विटामिन ई ली कि नहीं ली। अगर आपने इनको खा लिया है तो इसका मतलब है कि आपका विटामिन ई का कोटा पूरा हो गया है। फिर आपको किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रही थोड़ी सी जानकारी विटामिन ई के बारे में। और सारी जानकारी मैं मिनरल्स और विटामिन के बारे में लेके आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।